हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। तो आज मैं लाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक्स। ठीक है ना। तो आज बेसिक्स में सबसे पहला टॉपिक हमारा साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं पढ़ा ना तो क्लास 12 की पूरी बुक समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और क्लास 11 के जो आगे के जो चैप्टर है वो भी समझ में नहीं आने वाले। ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखो साइन कन्वेंशन में होता क्या, पहले मैं बनाऊंगा, ये आपको कुछ पहचान में आ रहा है कि ये चीज़ होगा, बनाऊंगा जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मैंने आपको क्लास 10 में भी पूरा बेसिक बताया हुआ क्या होता है। ठीक है ना। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना, और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है ना। लेकिन हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में थोड़ी बदल चुकी है। कैसे? ये हो गया भाई 0 डिग्री, ठीक है ना, ये हो गई हमारी 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गई हमारी 180 डिग्री, और ये हो गई हमारी 270 डिग्री। ठीक है, और ये वापस यहाँ तक पहुँचते कितना हो गया भाई, ये हो गया 360 डिग्री वहाँ पर वापस जाते जाते। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है हम रेडियन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। डिग्री का जमाना है कि हम रेडियन में पढ़ने वाले हैं, जो भी वैल्यू होगी हम रेडियन में पढ़ेंगे। तो 270 डिग्री को हम क्या लिखते हैं भाई, 3π/2 लिखते हैं। ठीक है ना, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है ना। 0 डिग्री को तो हम 0 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। 360 को हम लिख देंगे 2π। ठीक है ना। 90 को लिखते हैं हम π/2, तो आपको याद होना चाहिए सब। ठीक है ना। 180 को लिख देते हैं हम π। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है भाई, सबको पता होगा, पूरी दुनिया को पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ, क्यों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट को ऐसे लिख देता हूँ, और फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ आपको पता होगा प्लस प्लस का होता है, ये माइनस प्लस का, ये माइनस माइनस का, ये प्लस माइनस का। ठीक है, लेकिन आप वो बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर क्या कवर करेंगे, अब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करेंगे। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, ये जितने भी हमारे को साइन होते हैं, साइन थीटा बता रहा हूँ, ठीक है ना, कॉस थीटा, ठीक है ना, ये टैन थीटा, ठीक है ना, ये हमारा कॉसेक थीटा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर सेक थीटा, ठीक है ना, और क्या हो गया यहाँ पे मेरा कॉट थीटा हो गया। ये सब मेरे क्या होते हैं, प्लस के रहते हैं, ये सब मेरे क्या होता है, प्लस के रहते हैं। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि साइन थीटा में आपसे पूछिए कौन सा साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे साइन रहता है, उसका माइनस का रहता है, प्लस का रहता है, तो आप कह दोगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये प्लस का रहता है। ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ऑल प्लस के, ऐसे लिख सकते हैं, और सारे प्लस के। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आ जाऊँगी, यहाँ पर क्या होता है भाई, साइन थीटा प्लस का रहता है, कॉसेक थीटा प्लस का रहता है। ठीक है ना। बाकी सब माइनस के, यानी कॉस थीटा जो होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे माइनस का होगा, सेक थीटा जो होगा वो भी यहाँ पर माइनस का होता है। ठीक है ना। और टैन थीटा वो भी यहाँ पर माइनस का होता है, और कॉट थीटा वो भी क्या होता है, यहाँ पर माइनस होता है। सिर्फ साइन और कॉसेक ही यहाँ पर क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इसमें क्या होता है भाई, देखो इसमें सिर्फ जो होता है हमारा साइन नेगेटिव का होगा, कॉसेक भी नेगेटिव का होगा। ठीक है, इसमें कॉसेक थीटा, ठीक है ना, और कॉस थीटा ये भी नेगेटिव होता है हमारा, सेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव होता है, लेकिन टैन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉट थीटा भी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है कि साइन जो है वो भी हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है ना। कॉसेक थीटा वो भी हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉस थीटा जो होता है ये हमारा पॉजिटिव रहता है इस क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो सेक थीटा भी पॉजिटिव रहता है इसमें टैन थीटा जो रहता है वो हमारा नेगेटिव रहता है, कॉट थीटा जो रहता है हमारा वो भी नेगेटिव रहता है। तो आप देखो इसको याद करना चाहो तो मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ। देखो क्या, इसका सेट करो, इसका नाम, तो इसमें साइन प्लस का तो मैंने इसका नाम दे दिया एस, इसमें देखो टैन और कॉट प्लस का तो इसका नाम दे दिया मैंने टी। ठीक है ना। इसको नाम दे देता हूँ मैं, देखो यहाँ पे कॉस प्लस का नाम दे दिया सी। तो देखो इसको मैंने कैसे याद कराता हूँ, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इस तरीके से मैं याद कर सकती हूँ भाई आपको। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए का मतलब हो गया नहीं ऑल प्लस के, एस का मतलब हो गया साइन और कॉसेक प्लस के, टी का मतलब हो गया टैन कॉट प्लस के, और सी का मतलब यहाँ पे कॉस और सेक प्लस के। कॉस को उल्टा सेक होता है, टैन को उल्टा कैट होता है, टैन को उल्टा कॉट होता है, और साइन को उल्टा कॉसेक होता है। तो ये आपको याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है ना। और आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में मैं आपको एक चीज़ ध्यान में बताई हो कि देखो अब जो वैल्यूज है ना इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो अगर साइन पाई की बात होगी तो उसका मतलब क्या हो रहा है, साइन 180 डिग्री की बात होगी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन π/3 की वैल्यू की बात होगी तो उसका मतलब क्या होगा, साइन 60 की बात होगी। ठीक है ना। अब 180 से सब कर दो, पाई की जगह 180 रखो, 3 से डिवाइड करो, 60 देंगे, सिंपल सी बात है ना। साइन π/2 की बात करो, ठीक है ना, साइन π/2 की बात करो तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 की बात हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 होती है, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, और ये तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
बेसिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब मैं ना जरा एग्जाम्पल 6 करा देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 7 करा देता हूँ, तो जब हम अगली वीडियो में जब लेकर आऊँगा ना एक्सरसाइज 3.2 तो आपको बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलो भाई देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दिया हुआ कि cos x इक्वल टू -3/5 है, और बोला कि जो x है ना ये x ऐसा होना कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। जो एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, जो x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैसे बना लो अपनी डायग्राम, यानी यहाँ पे आ रहा है x का नाम है इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में ध्यान दो, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी इसमें क्या होता है tan और cot रहते हैं वो हमारे प्लस के रहते हैं, ठीक है, बाकी सब माइनस के। देखो देखो cos भी क्या है माइनस का, सिर्फ tan और cot प्लस के निकलेंगे, बाकी सब माइनस के निकलेंगे, ठीक है। देखो अच्छा cos x है, तो मेरे को एक फॉर्मूला याद है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा था कि cos x का भाई एक फॉर्मूला होता है हमारा sec x का होता है ना फॉर्मूला 1/cos x, ठीक है, 1/cos x। तो देखो sec x की वैल्यू तो निकल गई यहाँ से, क्या होगा अभी cos x की वैल्यू तो मुझे पता है ना कितनी है, -3/5 है, तो देखो 5 ऊपर चला जाएगा, तो sec x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -5/3, अब तो इसका उल्टा हो गया, सिंपल सी बात है, तो sec x की वैल्यू तो निकल गई, ठीक है। अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद है क्या, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये बहुत प्यारा फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, sec² x, ठीक है ना। तो 1 को उधर भेज देते हैं भाई, तो tan की वैल्यू निकल जाएगी, tan की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से sec² x -1 रूट में, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो tan x है भाई, ठीक है ना, sec x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी -5/3, तो -5/3 का क्या होगा भाई होल स्क्वायर होगा, -1 रूट में चलेगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर तो कितना होगा भाई 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, माइनस का यहाँ पे चले जाएगा, ये कितना आएगा भाई यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, tan x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चेक करो 9 को भेजेंगे तो माइनस में, तो 25 - 9 कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16/9 और रूट चल रहा है, रूट जहाँ था वहाँ था ये प्लस माइनस आता है, इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी भाई 4/3 निकलेगी। अब देखो क्या बोला था, x क्या बोला है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आना, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा tan हमेशा प्लस का रहेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकलेगी tan x की 4/3, इसमें प्लस माइनस की जगह नहीं सिर्फ प्लस की बात हुई है, ठीक है। तो प्लस तो लगाना लगा मर्जी है, ठीक है। तो 4/3 tan x की वैल्यू है। अब अच्छा tan x है तो cot x क्या होगा भाई, इसका उल्टा हो जाएगा ना, cot x क्या होगा यहाँ लिख दें, चलो यही करते हैं, cot x क्या होगा भाई यहाँ से इसका उल्टा कर दो, 4/3 का उल्टा क्या होगा 3/4, ये भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी क्या होता है हमारा पॉजिटिव रहता है। यहाँ से देखो tan x की वैल्यू मिलेगी कितनी हुई 4/3, ठीक है ना, इसको 4/3 ले लेंगे, ये आंसर है, ठीक है। तो tan आ गया, cot आ गया, sec आ गया और cos तो दे रखा है। अच्छा sin कैसे निकलेगा, देखो ये तरीके से आपको फॉर्मूले याद है तो ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो उससे भी तरीका देखो, सिंपल सी बात है, cos x क्या होता था मेरा बेस अपॉन क्या होता था मेरा हाइपोटेनियस होता था, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, माइनस को साइड हटा दो, माइनस को साइड हटा दो, सिर्फ वैल्यू देखो, बेस कितना है 3 है, एच कितना है 5 है, तो पाइथागोरस सम लगा के वैल्यू निकाल लो ना, इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आंसर जो भी सही नहीं आएगा वो चेक करके देखते हैं। एच की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, बेस की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको माइनस में ले आएंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकलेगी 16 है, उसके ऊपर अंडर रूट, तो परपेंडिकुलर कितना निकला भाई 4 निकला। तो अब देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, देखो जैसे कि देखो जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू क्या है, सारी वैल्यू निकल सकती है यहाँ पे, देखो sin x कितना होता है p/h होता है, cos x कितना होता है h/p होता है, tan x कितना होता है p/b होता है, ये कितना होता है b/p होता है, ठीक है। और sec x कितना होता है सबको पता होगा b/a, तो कितना होता है sec x, ये कितना होता है भाई h/b होता है। तो देखो सारी वैल्यू निकाल सकते हो, बस tan और cot क्या गया प्लस लगा दो, देखो p की वैल्यू कितनी निकली है 4 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, ये तो प्लस का ही आएगा, तो cot मैंने इसका निकाल लिया तो d/4 वैल्यू कितना होता है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी आएगी भाई 5 है, परपेंडिकुलर कितना आया अभी 4 है, ठीक है। लेकिन cos x क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये वैल्यू क्या होगी इसका उल्टा कर दोगे कितना होगा 4/5 आएगा माइनस में, ठीक है। और क्या होगा sec x क्या होगा भाई माइनस का 5/3, इस तरीके से सारी वैल्यू निकाली मैंने, ठीक है ना। तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, चाहो तो ये पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दो फिर डायरेक्ट निकाल दो, ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है ना। और चाहो जिनको फॉर्मूले आ जाए तो वैसे कर लो, आंसर सही नहीं आएगा कोई दिक्कत है नहीं, पर इससे थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है ना, cot x की वैल्यू दी हुई है और हमें बोला है कि x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना है और बाकी सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे अभी देखो, मैंने आपको आसान तरीका बताया ना, इसको मान लीजिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो वही लगा दो पहले पाइथागोरस थ्योरम, बेस को माइनस का साइन एकदम साइड कर दो एकदम, पहले देखो बेस क्या इतना 5 है, परपेंडिकुलर कितना 12 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी आपको, परपेंडिकुलर कितना 12
बेस कितना है 5, 12 प्लस पर होता है 144, 5 प्लस पर होता है 25, ये कितना आ गया 169 अंडर रूट। तो भाई हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से चेक करो कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनस कितना आ गया 13 आ गया। देखो वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर कितना था भाई, परपेंडिकुलर था 12, हाइपोटेनस कितना था 13 था, ये कितना था 13/12 हो गया। ये कितना हो गया भाई, तो इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 5 है। अच्छा बेस की वैल्यू कितनी है 5 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 13, बेस कितना है भाई 5 है। ठीक है, अब क्या बोलता है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में से साइन और कोसेक करते हैं प्लस के, बाकी सब माइनस के। साइन कोसेक को छोड़ के बाकी सब क्या लगा दो माइनस। बस निकल गया आपका क्वेश्चन खत्म। इतना आसान था ना, ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखा ये तरीका आपके लिए बेटर है। ठीक है, मैंने इसकी वैल्यू निकालनी है 31/3। अब देखो पाई/3 कितना होता है 60 होता है, तो 31 × 60 कितना होगा भाई 6 हो जाएगा, कितना यानी 18 यानी मुझे साइन 1860 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। अब इतनी बड़ी टेबल तो हमारे पास होती नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना पाई में कुछ वैल्यू दे रखी हो, पाई में नीचे कुछ भी नंबर हो, तो पता है क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं इसको। तो कैसे करेंगे डिवाइड, मिक्स फ्रैक्शन में जो आता है ना वो डिवाइड करना वैसे करेंगे। देखो तो 3 × 10 30 हो जाएगा, नीचे कितना बचा 1 बचा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखो 10 आंसर कितना है मेरा 10 आया, पाई में चलता है ना, जैसे 10 पाई यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे 1 पाई लिख दे कोई दिक्कत थोड़ी ना। 1 पाई अब 1 में कितना इससे डिवाइड कर देते हैं 30, तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने इस तरीके से लिख दिया, इसको कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये साइन में चल रहा है 10 पाई प्लस 5/3। अब देखो साइन कन्वेंशन यहाँ पे इसलिए करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है देखो पाई कहाँ पे आता है, चेक करो पाई कहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई/2 होता है, यहाँ पे कितना होता है पाई होता है, यहाँ पे 3π/2 होता है और यहाँ पे 2π होता है। अब देखो पाई कहाँ पे आ रहा है, ये वाली लाइन देखिए पाई। अब देखो 10 पाई का मतलब क्या होगा, देखो 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। ठीक है, मैं जा रहा हूँ 8 पाई, ये हो गया 9 पाई, ये हो गया 10 पाई। 10 पाई कहाँ पे आया अभी, यहाँ पर आया। ठीक है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 पाई हो जाएगा, फिर यहाँ से तक जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा, गया ना यहाँ पे। फिर यहाँ से तक जाएंगे 3 पाई, 4 पाई, ऐसे करते करते लास्ट में आ गया 10 पाई, यहाँ आ गया। सिंपल सी बात है। अब 10 पाई में क्या बोला, 10 पाई में प्लस हो रहा है, प्लस। अब देखो 10 पाई है, अब इसमें प्लस होगा तो सिंपल सी बात है वो आगे जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं जाएगा, और माइनस हो रहा होता तो चौथे क्वाड्रेंट में गिर जाता है। ठीक है ना, तो क्या होगा 10 पाई प्लस है तो यानी किसमें जा रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे प्लस के रहते हैं, सारे प्लस के रहते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका काम यही होता है कि किस क्वाड्रेंट में भेजना है, बस वो पता चल जाए। फिर बाकी जो वैल्यू तो यहाँ पर रहती है प्लस वाली जो रहती है उसको हम डायरेक्ट देते हैं यहाँ पे। बस इसका काम यही रहता है कि कौन से क्वाड्रेंट तक पहुँच रहा है, मतलब एंगल हमारा माइनस में आएगा आंसर या पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, बस इसका काम ये होता है। तो इससे पहचानिए ना थर्ड क्वाड्रेंट 10 पाई मतलब यहाँ पे आ रहा है, और देखो प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। ठीक, प्लस ही तो रहा, प्लस का मतलब इसमें आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे जब अब ये जो वैल्यू थी वो सेम टू सेम ऐसे आ गई। ठीक, अब साइन पाई/3 की वैल्यू पता है ना क्या होता है साइन 60 होता है इसका मतलब, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई √3/2। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है ना, चलो भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो अब इसमें डिग्री में आ गया। ठीक है, देखो रेडियन में आया था तो हमने कैसे कहते हैं डिवाइड किया था, जब डिग्री में आ जाएगा तो क्या करेंगे तब भी डिवाइड ही करते हैं तब भी, लेकिन 360 की टेबल से करेंगे। ठीक है ना, अगर 360 से कोई कम वैल्यू होगी वही होगी, मान लो 285 हो गया या समझ लो 325 हो गया तो 180 ले सकते हैं, 360 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो क्या करेंगे भाई 360 से डिवाइड करेंगे। आपको 360 का टेबल तो आता ही नहीं है, तो लिख लो, कोई दिक्कत है 96 का टेबल लिख लो, थोड़ा बहुत टेबल तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 720 हो जाएगा 1080 हो जाएगा। ठीक है, चेक करते रहना भाई। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा बाद में पता चले। ठीक है ना, ठीक है, मैंने यहाँ तक लिख लिया है। चलो 36 से 5 कितना होता है, 180 होता है ना। देखो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिखो 1710 यहाँ तक की वैल्यू बहुत है। देखो अब डिवाइड किससे करेंगे, तो 360 का मैं सब डिवाइड करूँगा, माइनस भूल जाओ एक टाइम को, माइनस कुछ है वहाँ पर, माइनस भूल जाओ एक टाइम को, छोड़ यहाँ पे देखो 360 से डिवाइड करेंगे अभी। अब देखो 4 बार में तो ये आ रहा है उससे कम। ठीक है ना, अच्छा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा अभी चेक करो, कितना 11 से 4 जाएंगे बचेंगे 7 जाएंगे तो 6 से आएंगे कितने 270 आया। ठीक है, क्योंकि 4 बार में आ रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है 270 बच रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे कम में आ रहा है कि ले लेंगे 270 यहाँ पे चेप देंगे, नहीं बिल्कुल गलत, पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। हम क्या करते हैं इससे नहीं ज़्यादा वाले से भी डिवाइड करा के कभी कभी चेक कर लेंगे। क्यों,
क्योंकि जिसका रिमाइंडर कम आएगा ना फिर हम वो वैल्यू लेंगे। देखो मैं 360 की 5 से भी करके देखूँगा एक बार, देखो इस तरीके से। देखो 1710 का मैं करूँगा, इससे कम तो देखी मैंने ये वाली वैल्यू। अब इससे ज़्यादा वाली भी चेक कर लो 1800। अब देखो माइनस माइनस भूल जाओ एक टाइम को, बस माइनस करो एक टाइम। 1800 में 1710 माइनस करो, कितना आएगा भाई 90 आएगा। माइनस प्लस भूल जाओ जो भी आएगा, बस देखो। और रिमाइंडर देखो किसका रिमाइंडर कम आ रहा है, जिसका रिमाइंडर कम आ रहा होगा ना मैं वो वैल्यू उठाऊंगा यहाँ से। कितने आ रहा है, 5 बार में आया था 1800 में, तो 290 ये कम आ रहा है ना, तो यानी मैं क्या करूँगा ये वाली वैल्यू उठाऊंगा। ठीक है, देखो इसको लिखेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। देखो इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ समझो इसको लिखेंगे कैसे। कॉस चल रहा है यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे भाई 360 डिग्री इंटू 5 प्लस 5 बार में आ रहा था ना भाई, 5 बार में कितना आया मेरा, इतना आया। अब कितना भाई माइनस करने पे कितना आ रहा है, माइनस करने पे कितना आ रहा है 90 आ रहा है, क्योंकि माइनस का 90 आ रहा है ना यहाँ पे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 360 इंटू 5 कितना होगा 1800 का, 1800 में से 90 माइनस करेंगे तो 1710 बैठेगा हमारा। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक कैलकुलेशन। 360 डिग्री इंटू 5 360 कहाँ तक जाएगा, देखो भाई यहाँ पे काफ़ी बनाओ यहाँ पे 360 यहाँ पे होता है ना, 360 कितना हुआ, ये हो गया एक बार हो गया 360, 2 बार हो गया 360, 3 बार हो गया 360, 4 बार हो गया 360, और ये 5वीं बार में गया 360। 5 तक यहाँ तक आ गया। क्या भाई माइनस है तो क्या इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है भाई, कॉस नेगेटिव रहता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो कॉस क्या होगा, भी नेगेटिव का होगा। यानी इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, कॉस 90 डिग्री, कितनी नेगेटिव की। अच्छा ये नेगेटिव भी तो बाहर चल जाता है, ये नेगेटिव भी तो था यहाँ पे, तो नेगेटिव है तो इस नेगेटिव को भी मैंने करके मान लो कि बाहर लिखा, इस नेगेटिव को मैंने बाहर ले लिया था, तो उसकी वैल्यू क्या गई थी भाई, सॉल्व करने में ये भी नेगेटिव है और एक नेगेटिव मेरा बाहर चलेगा है। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, सबको पता है कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है, 0 होती है, 0 होती है। क्वेश्चन हो जाए खत्म, कोई दिक्कत। ठीक है, बहुत आसान कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ हार्ड था नहीं, तो मैंने आपको देखो इसमें कुछ एग्जांपल करा दिए और आपको साइन कन्वेंशन करा दिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।